फ्रेंड्स, आपका फिर से एमके स्टडी क्लासेस में स्वागत है। मैं कैलाश सर आज आप लोगों के सामने विज्ञान के कुछ ऐसे विषयों के बारे में बात करेंगे जिसे सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा और जानेंगे कि आज जो चीज़ें हमने पढ़ा हमारे दिमाग या ब्रेन से संबंधित था। तो एमके स्टडी क्लासेस में पुनः आपका स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और अपने मित्रों में शेयर करें ताकि ये वीडियो सबके पास आसानी से पहुंच जाए और नोट्स बनाने में अवेलेबल हो। तो आज हम शुरू करेंगे कि मस्तिष्क क्या होता है, मस्तिष्क कैसे काम करता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, ये हमारे बस में रहता है कि हम इसके बस में रहते हैं। तो मस्तिष्क को ब्रेन कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मस्तिष्क का डेफिनेशन क्या होता है या मस्तिष्क का परिभाषा क्या होता है। तो यहाँ ठीक नीचे हेडिंग लिखा गया है कि परिभाषा या तो डेफिनेशन। तो मस्तिष्क की परिभाषा क्या होगी, तो बताएंगे कि खोपड़ी के कपाल में बंद मेरुरज्जु का अगला चौड़ा भाग मस्तिष्क कहलाता है। यहाँ पे परिभाषा क्या लिखा गया है कि खोपड़ी के कपाल में बंद मेरुरज्जु का अगला चौड़ा भाग मस्तिष्क कहलाता है। तो बता सकते हैं कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसे स्पाइनल कार्ड कहा जाता है। स्पाइनल कार्ड का मतलब होता है कि मेरुरज्जु या रीढ़ रज्जु, जिसे बैकबोन भी कहते हैं। उसके बाद आप बता सकते हैं कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी आगे से ना जाकर पीछे से जहाँ हमारे कपाल में या खोपड़ी में खुलती है वही आपका मस्तिष्क कहलाता है। तो बताएंगे कि खोपड़ी के कपाल में बंद रीढ़ हड्डी या मेरुरज्जु का अगला चौड़ा भाग मस्तिष्क कहलाता है। आप बता सकते हैं कि हमारे मस्तिष्क में पर डे 70,000 विचार आते हैं, जबकि आप बता सकते हैं कि 70,000 विचार में से 70% विचार क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। बचे हुए 30% क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे आप बता सकते हैं कि खोपड़ी के कपाल में बंद मेरुरज्जु का अगला चौड़ा भाग मस्तिष्क कहलाता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि मस्तिष्क कितने भाग होते हैं। तो बता सकते हैं कि मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। जो सबसे पहला भाग होता है आपका कहलाता है अग्र मस्तिष्क। उसके बाद जो दूसरा भाग होता है उसे बोलते हैं मध्य मस्तिष्क और जो तीसरा भाग होता है उसे बोलते हैं पश्च मस्तिष्क। तो बता सकते हैं कि अग्र मस्तिष्क को फोर ब्रेन कहा जाता है, आगे का होता है। मध्य मस्तिष्क को मिड ब्रेन कहा जाता है, ये आपका बीच का होता है, आगे और पश्च के बीच का होता है। उसके बाद आप बता सकते हैं कि जो पश्च मस्तिष्क होता है उसे हाइड ब्रेन कहा जाता है, जो ये पीछे का रहता है। आप बता सकते हैं कि इसी हाइड ब्रेन या पश्च मस्तिष्क में हमारा रीढ़ रज्जु या रीढ़ हड्डी जाके क्या करता है, अटैच रहता है या तो जुड़ा रहता है। तो अब हम जानेंगे कि अग्र मस्तिष्क के क्या कार्य होते हैं, पश्च मस्तिष्क के क्या कार्य होते हैं और मध्य मस्तिष्क के क्या कार्य होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अग्र मस्तिष्क के क्या कार्य होते हैं। तो अग्र मस्तिष्क को फोर ब्रेन कहा जाता है। इसमें 2 भाग होते हैं। पहला आपका होता है सेरिब्रम और दूसरा आपका होता है डाइएन्सिफेनाल। पहला आपका होता है सेरिब्रम और दूसरा होता है डाइएन्सिफेनाल। सेरिब्रम का कार्य क्या होता है, तो बताएंगे कि सेरिब्रम हमारे शरीर में चेतना, बुद्धि और स्मृति का पता लगाता है। जैसे आप बता सकते हैं कि जिस इंसान का सेरिब्रम ज़्यादा विकसित रहता है वो ज़्यादा बुद्धिमान होता है, जिसके अंदर कम रहता है वो कम बुद्धिमान होता है। आप बता सकते हैं कि हर इंसान के अंदर सेरिब्रम रहता है, बस अंतर इतना होता है कि जो अपने आप को उस काबिल या सक्षम बना पाए या योग्य बना पाए। तो जो जितना मेहनत करता है, जितना इसे रगड़ता रहता है, जितना पीसता रहता है, उसका सेरिब्रम उतना क्या करता है, डेवलप करता रहता है या तो विकसित होता रहता है। तो सेरिब्रम क्या करता है, चेतना का पता लगाता है, उसके बाद बुद्धि का पता लगाता है और याददाश्त का पता लगाता है। मतलब बता सकते हैं कि जो क्रियाएं हम अपने जीवन में करते रहते हैं या तो दिनचर्या करते रहते हैं, ये सब सेरिब्रम क्या करता है, डिपेंड करता है। अब इसका जो अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग होता है, बता सकते हैं कि डाइएन्सिफेनाल। तो जो डाइएन्सिफेनाल होता है ये अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग होता है। इसका जो डाइएन्सिफेनाल का दूसरा भाग होता है, इसमें 2 भाग होते हैं। पहला भाग आपका कहलाता है थैलेमस और दूसरा भाग कहलाता है हाइपोथैलेमस।
पहला आपका कहलाता है थैलेमस और दूसरा कहलाता है हाइपोथैलेमस। अब थैलेमस के कार्य क्या होते हैं डायंसिफिनाल के, तो बता सकते हैं कि जो थैलेमस होता है वो भूख का पता लगाता है। जब हमें भूख लगती है तो वो अग्र का डायंसिफिनाल का जो थैलेमस वाला भाग होता है वो हमें क्या करता है कि पहचान कराता है कि आपको भूख लग गई है। अब खाना खाने के लिए हम क्या करते हैं कि जाने लगते हैं, खाना खाने के विषय में सोचते रहते हैं। तो भूख का पता ये लगा रहा है लेकिन सोचने का क्रिया सेरिब्रम कर रहा है, और दोनों किसके भाग हैं तो बता सकते हैं कि अग्र मस्तिष्क के भाग है। इसके बाद जो थैलेमस का दूसरा भाग होता है ये प्यार का पता लगाता है। जब हम किसी की तरफ अट्रैक्शन होते हैं, जैसे मान लो कि लड़कियों की तरफ, तो वो क्या करता है कि बता सकते हैं कि जो आपका डायंसिफिनाल का थैलेमस होता है वो हमें किसी की तरफ अट्रैक्ट होने के लिए कहता है। तो यहीं से क्या होता है कि हमारा मस्तिष्क हमारे बस में नहीं रहता है। ये क्या करता है कि जब पूरी तरह से अट्रैक्ट करता है तो ये सेरिब्रम के पास जाता है, तो वहाँ पे सोचने समझने की क्षमता है। अगर आप अपने मस्तिष्क को सेरिब्रम में जो बुद्धि होता है, जो स्मृति होती है, जो चेतना होता है, इसे काबू कर दिए तो डायंसिफिनाल या थैलेमस का कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन बता सकते हैं कि जो प्यार की चीजें निकलती हैं या जिससे प्रेम होता है या जिसके बारे में हम जानते हैं उसी पे क्या करता है डायंसिफिनाल के थैलेमस के कारण ये क्रियाएं होती रहती हैं। तो ये भूख का पता लगाता है और प्यार का पता लगाता है। अब जो डायंसिफिनाल का दूसरा भाग होता है उसे बोलते हैं हाइपोथैलेमस। ये आपका थैलेमस था और ये हाइपोथैलेमस था। तो आप बता सकते हैं कि हाइपोथैलेमस क्या करता है। पहला बता सकते हैं कि टेम्परेचर, ताप का पता लगाता है। जब आपको किसी गर्म चीज को छूने के लिए कहा जाए तो जैसे ही हम गर्म चीज को पकड़ते हैं तो तुरंत क्या करते हैं हाथ को पीछे खींच लेते हैं। इसके कहने का मतलब होता है कि जो डायंसिफिनाल का हाइपोथैलेमस भाग होता है वो तुरंत क्या करता है महसूस करा देता है कि ये चीज हमें हानिकारक है या तो इस चीज से हमें जलन महसूस हो रही है। तो ये हमें वस्तुओं के ताप के बारे में बताता है कि वस्तु गर्म है कि ठंडी है। ये आपका हाइपोथैलेमस होता है जो डायंसिफिनाल का भाग होता है और ये अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। दूसरा जो हाइपोथैलेमस का कार्य क्या होता है तो बता सकते हैं कि जो दूसरा हाइपोथैलेमस का कार्य होता है वो क्या करता है कि घृणा का पता लगाता है। घृणा बोले थे कि जब हमें किसी इंसान से नफरत होता है या तो किसी के बारे में हमें नफरत की जो भावनाएं जागृत होती है वो हमारा हाइपोथैलेमस पता लगाता है कि हमें नफरत करना है या प्यार करना है। तो जब प्यार की बात करेंगे तो थैलेमस भाग लेता है और जब नफरत की बात करेंगे तो हाइपोथैलेमस भाग लेता है। तो जो हाइपोथैलेमस होता है वो हमें ताप का भी पता लगाता है और घृणा बोले तो नफरत का भी पहचान कराता है कि इस इंसान से हमें कैसा व्यवहार करना है, नफरत करना है कि प्यार करना है। लेकिन ये क्रियाएं अग्र मस्तिष्क से ही आधारित है। अब ये आपका अग्र मस्तिष्क के भाग और उनके कार्य हो गए। अब हम बात करेंगे कि मिड ब्रेन जो होता है वो आपका मध्य मस्तिष्क कहलाता है। जो मध्य मस्तिष्क होते हैं उसके दो भाग होते हैं। पहला बता सकते हैं कि सेरिब्रम पिंडिकल होता है। पहला आपका होता है सेरिब्रम पिंडिकल और दूसरा आपका होता है कि कार्पोरोकार्डिजिनेमा। ध्यान से देखिएगा, पहला आपका होता है सेरिब्रम पिंडिकल और दूसरा होता है कार्पोरोकार्डिजिनेमा। अगर नहीं दिख रहा है तो इसे जूम करके देखिएगा। कार्पोरोकार्डिजिनेमा होता है तो ये मध्य मस्तिष्क के दो भाग होते हैं। सेरिब्रम पिंडिकल क्या करता है बता सकते हैं कि ये दृष्टि ज्ञान का पता लगाता है। जो चीजें हम अपने आंखों से देखते हैं, जैसे आप बता सकते हैं ना कि मनुष्य में ज्ञानेंद्रियां 5 प्रकार की होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा होती है। तो अगर यहाँ में हम आँख की बात करेंगे तो भाई आँख भी क्या करती है, एक प्रकार की ज्ञानेंद्रियां होती है। ये ज्ञानेंद्रियां क्या करती है, हमें जो प्रकृति में हो रहे हैं या वातावरण में जो चीजें हो रही हैं हम क्या करते हैं कि आँख के माध्यम से देखते हैं। आँख के माध्यम से तो देख लिए, लेकिन इसे मस्तिष्क में पहुंचाने वाला कार्य क्या करता है, सेरिब्रम पिंडिकल करता है कि वो चीजें कैसी थी, दिखने में कैसी थी, उसका रंग कैसे था। मतलब दृष्टि ज्ञान संबंधी जो सूचनाओं का पता लगाता है वो मध्य मस्तिष्क का सेरिब्रम पिंडिकल के अंतर्गत आता है। अब इसका जो मध्य मस्तिष्क का दूसरा भाग होता है आप बता सकते हैं कि आपका होता है कार्पोरोकार्डिजिनेमा। अब ये कार्पोरोकार्डिजिनेमा क्या होते हैं तो बता सकते हैं कि जो कार्पोरोकार्डिजिनेमा होता है ये तंतुओं का बना होता है। मतलब पतले पतले रेशों का बना होता है या तो पतले पतले धागों का बना होता है। तो जो तंतु या जो नसें हमारे आंखों में पाए जाते हैं उसी कारण क्या होता है ये कार्पोरोकार्डिजिनेमा सेम आंखों की तरह ही कार्य करता है। उनके दृष्टि ज्ञान के बारे में पता लगाता है और ये पतले पतले तंतुओं के बने होते हैं जो हमारे मस्तिष्क में क्या रहते हैं, चारों तरफ से भरे रहते हैं या उपस्थित रहते हैं। अब आपका जो तीसरा मस्तिष्क होगा उसे हाइड ब्रेन कहा जाता है। ये पिछला भाग होता है। अब यहाँ पे बताएंगे कि जो पश्च मस्तिष्क होता है इसके भी दो कार्य होते हैं या दो भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क के आपने दो भाग पढ़ा, मध्य मस्तिष्क के भी दो भाग पढ़े और पश्च मस्तिष्क के भी दो भाग पढ़े। तो जो आपका पश्च मस्तिष्क का भाग होता है
आप बता सकते हैं, एक होता है सेरिबेलम और दूसरा होता है मेड्यूला ऑब्लांगेटा। ये नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, इसे खूब अच्छे और ध्यान से देखिएगा। पुनः एक बार देख लो, पश्च मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, पहला आपका होता है सेरिबेलम, दूसरा होता है मेड्यूला ऑब्लांगेटा होता है। अब ये मेड्यूला ऑब्लांगेटा क्या होते हैं, जैसे कभी कभी सब लोग कहते हैं ना कि जब कोई जहरीले जानवर किसी को काट लेते हैं तो बोलते हैं कि ब्रेन फट गया या तो नसें फट जाती है। तो बता सकते हैं कि जो मेड्यूला ऑब्लांगेटा होता है ये एक प्रकार के मेरुरज्जु का भाग होता है और ये हमारे अनैच्छिक क्रियाओं का पता लगाता है। ज़्यादा बता सकते हैं कि जब मस्तिष्क में खून की कमी होती है या तो ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो मेड्यूला ऑब्लांगेटा क्या करता है, ये छूट जाता है और जब वहाँ से छूट जाएगा तो सब लोग कहते हैं ना कि आपका ब्रेन फट गया। तो यही मेड्यूला ऑब्लांगेटा जिस तरह क्या करता है, अपने स्थान से हट जाता है, वही मस्तिष्क का फटना या ब्रेन का डैमेज होना कहते हैं। अब जो सेरिबेलम होता है वो क्या करता है, ऐच्छिक क्रियाओं का पता लगाता है। ऐच्छिक क्रियाएं किसे कहते हैं, तो परिभाषा इस हेडिंग से पता चल जाएगा। वह क्रिया जो हमारे इच्छा के अनुसार हो उसे ऐच्छिक क्रिया कहते हैं, या तो वह क्रिया जिस पे हम काबू कर ले, कंट्रोल कर ले, वह ऐच्छिक क्रिया कहलाता है। जैसे बता सकते हैं कि हाथ पैर का हिलना, बातें करना, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम बातें करें या ना करें, अपने हाथ पैर को हिलाए ना हिलाए, ये सब क्या करते हैं, ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं। लेकिन हमारे शरीर में कुछ ऐसी क्रियाएं भी होती हैं कि जिन्हें हम चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, कुछ भी करें कंट्रोल नहीं होता है। जैसे बता सकते हैं कि हृदय का धड़कना। अब भाई अगर हृदय को रोक लोगे तो जान भी जा सकती है, क्योंकि हृदय का धड़कना मनुष्य का सबसे बिजी अंग तो हृदय माना गया है, जिसे कहते हैं कि हार्ट होता है। तो हृदय का धड़कना हो गया, ये अनैच्छिक क्रिया होती है, हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बता सकते हैं कि पूरे शरीर में रुधिर का बहना, ये भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। आहार नाल में भोजन का पाचन होना, ये भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। तो जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये हमारे इच्छा के विपरीत होती हैं। लेकिन जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं इन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमारे इच्छा के अनुसार होती हैं। तो ये सब था मस्तिष्क के या उनके बता सकते हैं कि ब्रेन के बारे में। तो अब यहाँ पे अगर हम दोबारा मस्तिष्क की परिभाषा देखेंगे तो बता सकते हैं कि इसका जो परिभाषा होता है, खोपड़ी के कपाल में बंद। आप बता सकते हैं कि आपका खोपड़ी हो गया, खोपड़ी के कपाल में बंद मेरुरज्जु, तो मेरुरज्जु को बोला जाता है बैकबोन। ये रीढ़ की हड्डी या पीछे की हड्डी होती है, इसे स्पाइनल कार्ड भी कहा जाता है। तो बताएंगे कि जहाँ में जो रीढ़ की हड्डी हमारे खोपड़ी में खुलती है वही भाग मस्तिष्क कहलाता है, और इसके 3 भाग होते हैं, आपने पढ़ा, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो इसी के साथ हम अगले वीडियो जल्दी लेकर आएंगे। आप बता सकते हैं कि एमपीएससी क्लासेस में जितनी भी टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं, हर बच्चों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने एक नोट्स बनाएं। जब आप नोट्स बनाएंगे तो जो चीज़ें आप पढ़े होंगे उन्हें आप बार बार रिपीट करके देख सकते हैं। ऐसे तो बता सकते हैं कि हमारे यूट्यूब पे तो सब टॉपिक अवेलेबल रहेंगे, लेकिन आप जब स्वयं से लिखेंगे तो उसके बारे में अच्छी से अच्छी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। जय हिंद।